वीनस क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी रेलवे क्यूज, और ये है आपका क्यूज 9। तो आज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। ऑप्शन ए चालन और विकिरण, ऑप्शन बी चालन और संवहन, ऑप्शन सी संवहन और विकिरण, एंड ऑप्शन डी चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। Your right answer is option D, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। ऑप्शन ए कुछ अधिक, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी कम, एंड ऑप्शन डी लगभग बराबर। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप डेली क्यूज देखते होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल आप सभी का सही होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए कुछ अधिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक माइक्रोन होता है। ऑप्शन ए 1/1000 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1/100 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1/10 मिलीमीटर, एंड ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीमीटर। आपको बताना है एक माइक्रोन इनमें से किनके बराबर होता है। Your right answer is option A 1/1000 millimeter. Now next question number 4. एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय होगा। ऑप्शन ए 1 मिनट से कम, ऑप्शन बी ठीक 1 मिनट, ऑप्शन सी लगभग 1 मिनट, एंड ऑप्शन डी 1 मिनट से अधिक। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1 मिनट से अधिक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यह आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 12,500 छात्र उपस्थित हुए। 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा को उत्तीर्ण की। यदि सफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या 60% है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां उपस्थित थी। ऑप्शन ए 6500, ऑप्शन बी 6200, ऑप्शन सी 5500, एंड ऑप्शन डी 6250। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 6250। यहाँ पे आपका बोल रहा था कि लड़कों और लड़कियों का जो संख्या था वो 12,500 था। तो मान लीजिए कि एक्स आपका लड़का और वाई आपकी लड़की, तो दोनों का ऐड आपका 12,500, और उसमें 50% लड़के थे यानी कि 50x/100 और 70% लड़कियाँ, तो 70y/100, और वो 12,500 और उसका 60% ही जो थे परीक्षा में उत्तीर्ण थे। और ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उत्परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम में परिवर्तन, ऑप्शन बी जीन में परिवर्तन, ऑप्शन सी डीएनए में परिवर्तन, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन ए, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु। ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन सी, वह तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। एंड ऑप्शन डी, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। अगर आप जानते हैं कि परम शून्य ताप का वैल्यू सेल्सियस में कितना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 4, 10, 12 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 40। आपको बताना है कि इसमें इसका चौथा समानुपात क्या होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30। यहाँ पे आपका चौथा समानुपात मानना था तो मान लेते हैं कि चौथा संख्या x है। तो यहाँ पे आपका चार संख्या हो गया 4, 10, 12 और x। तो यहाँ पे होता है दोनों बाहर वाले संख्या का गुणनफल और दोनों अंदर वाले संख्या का गुणनफल बराबर होता है। तो 4x बराबर हो जाएगा 10 इंटू 20 यानी 120। और यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका x बराबर आ गया 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसी द्रव का वाष्पन दर क्या होता है? ऑप्शन ए, द्रव के तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, चारों ओर की वायु के तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एंड ऑप्शन डी सभी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी पे निर्भर करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ईंधन को जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे क्या होते हैं? ऑप्शन ए, वातावरण में आ जाते हैं। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। ऑप्शन सी, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। एंड ऑप्शन डी, हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि A/B इक्वल टू 3:5 और B/C इक्वल टू 9:10 तो आपको बताना है A/B/C इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 27:45:50। ऑप्शन बी 29:49:59। ऑप्शन सी 28:45:57 एंड ऑप्शन डी 23:45:57। आपको A, B, C का अनुपात बताना है। ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं।
Your right answer is option A, 27:45:50. Now next question, question number 12. पोलिएंटोलॉजी अध्ययन है ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी अस्थियों का, ऑप्शन सी प्राइमेट्स का एंड ऑप्शन डी जीवाश्मों का। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी जीवाश्मों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए मिट्टी के बने घड़े की ऊष्माधारिता अधिक होती है, ऑप्शन बी मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरक है, ऑप्शन सी घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है एंड ऑप्शन डी घड़ा जल की ऊष्मा को अपने से सोख लेता है। आपको बताना है इनमें से किसके कारण मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी नाइट्रोजन। आपका नाइट्रोजन जो है वातावरण में 78% होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 16, 12, ऑप्शन बी 18, 16, ऑप्शन सी 17, 14 एंड ऑप्शन डी 13, 12। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 16, 12। यहाँ पे आपका बोल रहा था कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो आप इसको मान लेंगे 3x/4x और इसमें आपका दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा गया है तो दोनों में हम 8 ऐड कर देंगे और तब जाके इसका जो रेशियो होगा वो हो जा रहा है 5/6 और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा ऑप्शन ए हमें ठंडी हवा देती है, ऑप्शन बी हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है, ऑप्शन सी संवहन धारा उत्पन्न करता है एंड ऑप्शन डी हवा उत्पन्न करता है जो शरीर की ऊष्मा को हमसे दूर ले जाती है।
योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? ऑप्शन ए सीनोजोइक काल, ऑप्शन बी पोलियोजोइक काल, ऑप्शन सी आर्कियोजोइक काल एंड ऑप्शन डी मीसोजोइक काल। Your right answer is option D, Mesozoic काल. Now next question, question number 18. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द वर्ण संख्या का चयन कीजिए। स्नूकर, छड़ी, तो क्रिकेट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गेंद, ऑप्शन बी बैट, ऑप्शन सी पैड एंड ऑप्शन डी हेलमेट। आपको बताना है कि स्नूकर जैसे छड़ी से संबंधित है, उसी तरह आपका क्रिकेट इनमें से किससे संबंधित है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी बैट। जिस तरह से स्नूकर में बॉल को मारने के लिए छड़ी का यूज करते हैं, उसी तरह क्रिकेट में बॉल को मारने के लिए बैट का यूज करते हैं। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। इनमें से बताना है कि पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का ऑप्शन ए तापमान अधिक हो व शुष्क हो, ऑप्शन बी तापमान अधिक हो व आर्द्र हो, ऑप्शन सी तापमान कम हो व आर्द्र हो एंड ऑप्शन डी तापमान कम हो व शुष्क हो। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी तापमान अधिक व आर्द्र हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? ऑप्शन ए प्री कैम्बियन, ऑप्शन बी पोर्टिरोजोइक, ऑप्शन सी मीसोजोइक एंड ऑप्शन डी सीनोजोइक। Your right answer is option A Precambrian. Now next question, question number 22। रासायनिक रूप में शुष्क हीम है। ऑप्शन ए आसूत जल से बना हुआ हीम, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी उपशून्य तापमान पर रखा हीम। Your right answer is option B ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सागर माथा, ऑप्शन बी एवरेस्ट पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा
एंड ऑप्शन डी चोमोलुंगमा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी कंचनजंगा। आपको इसमें से विषम का चयन करना था। इसमें 3 जो है आपका एक जैसा और कंचनजंगा अलग है, तो यहाँ पे आपका एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और चोमोलुंगमा जो है वो तिब्बत में जानते हैं, और आपका कंचनजंगा जो है ये तीनों से आपका बिल्कुल अलग है। सागरमाथा, चोमोलुंगमा और एवरेस्ट ये तीनों आपका एक ही है और कंचनजंगा आपका अलग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लोहे की पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी तापानुशीतन, ऑप्शन सी गैल्वेनीकरण एंड ऑप्शन डी वल्कनीकरण। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी गैल्वेनीकरण। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। ऑप्शन ए जावा मानव, ऑप्शन बी पिकिंग मानव, ऑप्शन सी क्रोमैग्नॉन मानव एंड ऑप्शन डी निष्णंड स्थल मानव। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्रोमैग्नॉन मानव। इस तरह से आपने आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया और आप सभी को क्यूज में बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आज का क्यूज आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।